सहज योग मानव जाति के लिए एक अद्भुत तोहफा है और ये तोहफा उपहार श्री माता जी निर्मला देवी ने बहुत आसानी से सबको दे दिया है और इसके बहुत फायदे हैं। जो भी सहज योग को अपनाता है उसको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता है। किसी भी एज ग्रुप का वो क्यों ना हो, छोटा बच्चा हो, युवा हो और प्रौढ़ हो या बूढ़ा व्यक्ति हो, सबके लिए ये बहुत ही लाभदायक है। मैं तो सहज योग 36 सालों से कर रही हूँ और मैंने पाया कि जिंदगी में कितना बदलाव आ जाता है और ये बदलाव बहुत सुखदायी है। जीवन जो है वो बिल्कुल ही बदल जाता है और सहज योग में हमें कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। थोड़ा सा ही समय हमें देना पड़ता है। 10 मिनट आपने सुबह लगा लिए, 10 मिनट आपने शाम को लगा लिया और हमें अपने जीवन की किसी भी चीज़ को छोड़ना भी नहीं पड़ता। जैसे भी आप हैं आप उसी परिवेश में रहते हैं, जो भी काम करते हैं आप वो काम करते रहते हैं, बल्कि वो काम बहुत अच्छा हो जाता है। आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। जिस परिवार में पैदा हुए हैं उस परिवार में ही हमें रहना होता है, जिस धर्म में हम हैं उसी में हैं। किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन यहाँ पे जरूरी नहीं है। अब बात ये होती है कि सहज योग जो है वो दूसरे योग से किस प्रकार अलग है। इतने सारे योग दिखाई देते हैं हम। सहज योग बाकी योगों से अलग क्यों है? जैसा कि नाम से प्रतीत होता है सहज, सहज माने आसान और अपने साथ जन्मा हुआ। तो ये योग आसान है क्योंकि जो कुंडलिनी शक्ति है वो तो हमारे अंदर ही है, सोई हुई अवस्था में है, सुषुप्तावस्था में है और जब ये जागृत होती है और ब्रह्म रंध्र को पार करती है और चारों तरफ फैली हुई ब्रह्म शक्ति से मिलती है और फिर वो चैतन्य हमारे अंदर आता है और ये योग घटित होता है। तो ये योग जो है आप कह सकते हैं कि ये आसान भी है और हमारे साथ भी उपजा हुआ है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है आपको। कुंडली शक्ति क्या है? कुंडली शक्ति ये परमात्मा की दी हुई एक शक्ति है जिसको हम मदर एनर्जी भी कहते हैं और ये हमारे अंदर तिकोनाकार अस्थि होती है एक ये, इसके अंदर ये विराजमान होती है। 3.5 कुंडल में ये होती है यहाँ पे और जब हमारी इच्छा होती है कि हमारी कुंडली शक्ति जागृत हो तो ये शक्ति जो है ये जागृत होती है और इस रास्ते से ये ऊपर जाती हुई ब्रह्म रंध्र को छेदन करती है और परमात्मा की सारी शक्ति से ये मिल जाती है। इसका सूक्ष्म तंत्र क्या है? देखिए, एक तो हमारा स्थूल शरीर होता है, उस स्थूल शरीर के बारे में हम सब जानते हैं, पर इस स्थूल शरीर के अंदर हमारा एक सूक्ष्म शरीर होता है। ये सूक्ष्म शरीर 3 नाड़ियों के द्वारा बना हुआ होता है। एक नाड़ी होती है लेफ्ट साइड में जिसको ईडा नाड़ी भी कहते हैं और ये हमारे भूतकाल की नाड़ी है। जितना भी भूतकाल में घटित हो चुका है वो सब इसी नाड़ी में स्टोर रहता है। और राइट साइड में, दाईं साइड में हमारे ये पिंगला नाड़ी है, ये गर्म नाड़ी होती है। सूर्य नाड़ी भी इसको कहते हैं। ये फ्यूचर की नाड़ी है, भविष्य की नाड़ी है। जितना भविष्य में होने वाला है या जो थिंकिंग, प्लानिंग ये सब होती है वो सब इसी नाड़ी के द्वारा ही होती है। और फिर ये एक मध्य की नाड़ी आप देख रहे हैं जो ऊपर की तरफ मध्य में जा रही है, ये सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है। ये हमारे उत्थान की नाड़ी है। इसी रास्ते से कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर चलती है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 ये गोलाकार संरचना दिख रही है आपको, इनको चक्र कहते हैं और इंग्लिश में इनको आप कह सकते हैं एनर्जी सेंटर्स हैं। तो कुंडलिनी शक्ति इन्हीं एनर्जी सेंटर्स या चक्रों से ऊपर की तरफ गुजरती हुई लास्ट जो चक्र है सहस्त्रार चक्र, इसका छेदन करती हुई ये ब्रह्म शक्ति से मिल जाती है। और जब ये ब्रह्म शक्ति से मिल जाती है तो हमारे हाथों में ठंडी या गर्म हवा महसूस होती है और ये हवा हमें तालु भाग से भी महसूस होती है। तो यही ब्रह्म शक्ति जिसको चैतन्य भी कहते हैं वो हम भी फील करने लगते हैं।
ये जो 7 चक्र भी आपको बताए थे, इनके नाम है। पहला चक्र मूलाधार कहलाता है, दूसरा चक्र स्वादिष्ठान है, तीसरा चक्र नाभि है, चौथा चक्र आपका हृदय चक्र है या अनहत है, पांचवा आपका विशुद्धि चक्र है, छठा चक्र आपका आज्ञा चक्र है, सातवां चक्र जो है वो सहस्त्रार चक्र है। ये जहां जहां लोकेटेड है ये चक्र, और जो जो ऑर्गन्स उसके आसपास हैं उन सबको ये एनर्जी देते हैं, और इस प्रकार से वो ऑर्गन्स अपना काम अच्छी तरह से करते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। जब कभी हमारे ये एनर्जी सेंटर्स अवरोधित हो जाते हैं या नाड़ियों में कोई परेशानी होती है, तभी हमारे अंदर बीमारियां आना शुरू होती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा सूक्ष्म तंत्र है जो कार्य करता है। स्कूल के बच्चों को सहयोग कराया, क्या परिवर्तन मिला? देखिए, मैंने 30 साल दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाया और बच्चों के व्यवहार देखे। बच्चों में बहुत ही उदंडता पाई, अनुशासन भी उनमें नहीं था और पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, कंसंट्रेशन नहीं, मेमोरी नहीं और चित्त इधर उधर भागना, ये सारी चीजें बहुत दिखाई देती थी। और साथ में जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं उनमें अवगुण आने लगते हैं, एडिक्शन की तरफ वो बढ़ने लगते हैं और गलत रास्ते अपनाने लगते हैं। तब हम लोगों ने प्रयोग किया और देखा कि जिन बच्चों को सहयोग कराया उनमें अपने आप ही सकारात्मक परिवर्तन आने लगे और उनके अंदर से अनुशासन जागृत होने लगा। बाहर से उनको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि बेटा आप ये मत करो, वो मत करो। वो अपने आप ही सही और गलत पहचानने लगे। उनको ये समझ में आने लगा कि ये चीज गलत है, ये चीज हमारे फायदे के लिए नहीं है, और वो उसको अपने आप छोड़ते चले गए। फिर उन बच्चों को देखा जो पढ़ाई नहीं अच्छी कर पाते थे, जिनकी याददाश्त जो थी वो कमजोर थी, मन नहीं लगता था पढ़ाई में, उनमें एकदम चेंज आ गया। उनमें पढ़ाई उनकी इम्प्रूव हो गई, उनका अटेंशन अच्छा हो गया, कंसंट्रेशन अच्छा हो गया, नंबर उनके अच्छे आने लगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बच्चों के व्यवहार में फर्क आया, उनके एकेडमिक्स में फर्क आया और उनकी मॉरल वैल्यूज, जो नैतिकता होती है, जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, वो भी अपने आप विकसित होने लगी। तो इस तरह से हम लोगों ने पाया कि बच्चों में 3-4 तरह से चेंजेस आने लगे। एकेडमिक्स के आने लगे, एकेडमिक्स में उनके चेंज होने लगे, व्यवहार में आने लगा चेंज और नैतिकता में आने लगा। अगर हम बाहर से उनको फोर्स करते हैं कि तुम ये करो वो करो, वो नहीं करेंगे। पर जब वो सहयोग करने लगे, अपने आप अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन होने लगी। तो हम लोगों ने ये पाया कि बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही संजीवनी है। घरेलू महिला कामकाजी महिलाओं के लिए सहयोग जरूरी क्यों है? देखिए, महिलाओं के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, चाहे वो घरेलू महिला हो या वो कामकाजी महिला हो, उनके ऊपर बहुत प्रेशर्स होते हैं और कई तरह के प्रेशर्स होते हैं। घरेलू होता है, बच्चों को देखना है और सामाजिक कार्य करना है, बहुत तरह के वो प्रेशर्स झेलती हैं। तो घरेलू महिलाओं के लिए भी ये बहुत अच्छा है क्योंकि उनमें एनर्जी काफ़ी आ जाती है और कम समय में वो काफ़ी काम कर लेती हैं। उनका जो नेचर है वो भी सही रहता है, गुस्सा नहीं आता है उनको, पेशेंस हो जाती है उनमें, टॉलरेंस भी उनकी बढ़ जाती है और वो खुशी खुशी काम, जो काम उनको बोझ लगते थे वो खुशी खुशी कर लेती हैं। अपने बच्चों को भी वो अच्छे से देख लेती हैं और अपने परिवार को वो एक बहुत सुचारू ढंग से चलाती हैं और समाज के लिए भी वो एक अच्छा परिवार तैयार करती हैं। तो ये तो घरेलू महिलाओं के लिए हो गया। उनका नेचर भी सही रहता है, चिड़चिड़ाती नहीं है, गुस्सा नहीं करती हैं और अपने काम को वो एंजॉय करती हैं। कामकाजी महिलाओं के ऊपर तो दोहरी ड्यूटी होती है, एक तो उनको घर भी देखना है और दूसरा उनको अपना ऑफिस भी संभालना है। तो कम समय में उनके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो अगर वो सहयोग करती हैं तो वो समझ लीजिए डायनेमिक हो जाती हैं, वो कम समय में बहुत सारा काम कर लेती हैं और प्रसन्न रहती हैं। उनको जो है किसी चीज का टेंशन नहीं होता है, टेंशन उनका एकदम छूमंतर हो जाता है समझ लीजिए। और बच्चों के ऊपर
भी गुस्सा नहीं करती तो बच्चे भी प्रसन्न रहते हैं, पति पे भी गुस्सा नहीं करती हैं तो पति भी प्रसन्न रहते हैं। इस तरह से घर भी उनका अच्छी तरह से चलता है और ऑफिस के काम भी उनके बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। इस बिजी शेड्यूल में सहयोग करने के लिए, ध्यान करने के लिए जो है वो समय निकालना बहुत जरूरी है। अगर ये समय हमने निकाल लिया तो समझ लीजिए सारा समय हमारे हिसाब से चलता है। ये कामकाजी महिला के लिए मंत्र है। आज के समाज में हम देख रहे हैं कि चारों तरफ अनहैप्पीनेस है। लोग जो है सफलता के शिखर पे पहुंच गए हैं, बहुत पढ़ाई कर करके वो ऊंचाइयों पे पहुंच गए हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, जैसा वो भौतिक संसार में चाहते हैं वो सब उनको मिल रहा है, पर कहीं अंदर कुछ ना कुछ उनको खा रहा है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। बिल्कुल उनके, जिसे कहते हैं सिर के अंदर कुछ बोझा बना हुआ है उनके, तो वो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है और अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। कई बार ऐसा आता है कि कोई ऐसा मौका आया कि अंदर उनके असंतुलन हुआ और वो जो है आत्महत्या तक पे उतर आते हैं। आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रोज 2-3 खबरें अखबार में यही होती हैं, कोई बालकनी से छलांग लगा गया, किसी ने फांसी लगा ली, कोई मेट्रो स्टेशन पे जाके मेट्रो के आगे कट के मर गया। तो ये आखिर क्यों हो रहा है? इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतनी अच्छी तनख्वाहें लेने के बाद, अपनी मन मर्जी की जिंदगी जीने के बाद ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर असंतुलन है, उनके अंदर वो संतोष नहीं है। ये संतोष जो है सिर्फ सहयोग करने से आता है। अभी आपने देखा एक फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, उसने अपना आत्महत्या कर ली, जबकि इतना वो पढ़ा लिखा, इतना अच्छा एक्टर था। क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। और डिप्रेशन क्यों हुआ? ये ईड़ा नाड़ी में असंतुलन आने की वजह से, इसकी वजह से डिप्रेशन हुआ। अगर ईड़ा नाड़ी संतुलित रहती तो ये डिप्रेशन कभी भी नहीं होता। तो इसलिए इन सब व्याधाओं से बचने के लिए सहयोग ही एकमात्र उपाय है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ये कोरोना काल है और सारे ही लोग परेशान हैं कि क्या किया जाए इससे। अब सहयोग भी इसमें हमें बहुत मदद कर रहा है कोरोना से लड़ने में। वो किस प्रकार से? अगर हम सहयोग कर रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो बनी रहती है। और मान लीजिए अगर हमें किसी प्रकार से कोरोना हो भी गया तो वो 2-3 दिन में चला जाता है और हम नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसा हुआ है, प्रूफ है। यहाँ पे बहुत जगहों में आइसोलेशन वार्ड में एंड हॉस्पिटल में सहयोग कराया गया और देखा गया कि जिन मरीजों ने सहयोग किया वो 2-3 दिन में ठीक होके चले गए, उनकी नेगेटिव रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो इसलिए हम इस बड़ी आपदा से, इस बड़ी महामारी से भी सहयोग के द्वारा लड़ सकते हैं अच्छी तरह से। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज 70 देशों के 27 लाख लोग ऑनलाइन मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं और वो इसका बहुत फायदा उठा रहे हैं। आप सभी से ये अनुरोध है आज के पुण्य योग दिवस पर कि आप लोग सब सहयोग अपनाइए और इसका फायदा उठाइए। आपको कुछ नहीं खर्च करना है, कोई पैसे का लेना देना नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अपना समय देना है और इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। वो आप धीरे धीरे करके जानते जाएंगे, पहचानते जाएंगे और इसका आनंद उठाते जाएंगे। आपको आत्मानंद मिलेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका मन अच्छा रहेगा, आपका परिवार सुखी रहेगा और सारे विश्व में सुख और शांति बनी रहेगी। सहयोग क्या है? जय श्री माता जी। जैसा कि नाम से विदित है, सहयोग का अगर संधि विच्छेद करें तो सह माने साथ, जय माने जन्मा हुआ। योग का मतलब है जोड़, और यहाँ आध्यात्म की भाषा में योग आत्मा और परमात्मा का मिलन, जो साथ में जन्मा हुआ, मनुष्य के जन्म के साथ ही जन्मा हुआ योग है, जोड़ है, वो पूर्णतः सहयोग है। सहयोग
हमारे जन्म से ही हमारे साथ उत्पन्न होता है। आपको सहज योग कैसे प्राप्त हुआ? हम अपने जीवन में बहुत कठिनाई परेशानियों में जीवन जी रहे थे। उसी समय सन 1987 की बात है। हमारे पास तन मन धन कुछ भी नहीं था। शरीर से अनेकों प्रकार की समस्याएं बीमारियां हमारे शरीर में थी। खाने कमाने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं था और हम मेहनत मजदूरी करके अपने गुजारा करते थे। उसी समय पे हमको हमारे परिवार से हमारे चाचा जी श्री जयपाल सिंह अम्बावत जी नोएडा सहयोग ध्यान केंद्र चलाते थे अपने घर में। उन्होंने हमको बताया, भाई आप सब लोग आइए और सहयोग पद्धति से ध्यान करना प्रारंभ करिए। तो हम उनके घर पर गए। रविवार के दिन वहां पर हमारा ध्यान केंद्र लगता था। वहां पर गए, उन्होंने हमें सहयोग के बारे में जानकारी दी और आत्म साक्षात्कार की क्रिया कराई। आत्म साक्षात्कार की क्रिया करते ही हमको अनुभव हुआ चैतन्य का और हमारा जो चित्त था वो शांत हो गया और हमको सहस्रार से हाथों से चैतन्य का अनुभव मिला। वहां से हमारा सहयोग प्रारंभ हुआ। सहज योग करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? सहयोग का ध्यान करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। केवल प्रार्थना सच्चे हृदय से और बैठ करके उसका इंतजार, उसका आनंद लेना होता है। दोनों हाथ खोल करके श्री माता जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके अगर कोई हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई बाधा होती है तो पंच महाभूत की सहायता से हम उस बाधा को दूर कर लेते हैं और आनंद लेना प्रारंभ कर देते हैं। तो हमको अपनी तरफ से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती, कोई भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती। केवल दोनों हाथ खोल करके मांगना होता है और हमको प्राप्त होता है श्री माता जी की प्रतिमा से। कुंडली शक्ति क्या है? कुंडली शक्ति परमात्मा की वो शक्ति है जो हमको सर्वप्रथम माँ के पेट में जन्म देती है। जब 2.5 से 3 महीने की अवस्था में हम अपनी माँ के पेट में होते हैं तो ये तालु भाग से प्रवेश करती है और पूर्ण शरीर की संरचना करती हुई, रीढ़ की हड्डी की संरचना करती हुई, रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे में सैक्रम बोन एक पवित्र हड्डी होती है, उसमें 3.5 कुंडल मार करके ये स्थापित हो जाती है। 3.5 कुंडल मार के वहां पर स्थापित हो जाती है और ये सर्वप्रथम मानव का जन्म ये कुंडली शक्ति करती है। वो हमारे जन्म जन्मांतर का लेखा जोखा इसी में निहित होता है। एक टेप रिकॉर्डर के तरह से ये हमारा सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। जो भी जीवन में अच्छा बुरा वो करते हैं। जब कभी कोई परमात्मा का अवतरण, कोई महान आत्म साक्षात्कारी संत या आत्म साक्षात्कारी मानव जब आकर के इसको जगाता है या हम अपनी शुद्ध इच्छा से जब इसको जागृति पाने के लिए हम लालायित होते हैं तो ये शक्ति जागृत होती है। तब हमारे हाथों से, हमारे सहस्त्रार से सलीलम सलीलम चैतन्य की लहरियों का अनुभव होता है। ये कुंडली शक्ति का जागृत होने का प्रमाण हमको मिल जाता है। श्री माता निर्मला देवी जी कौन है? परम पूज्य माता जी श्री निर्मला देवी जी सहजयोगा की संस्थापक हैं। श्री माता जी का जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर में हुआ। श्री माता जी शक्ति के रूप में बहुत ही, जिस समय पैदा हुई श्री माता जी बहुत ही सुंदर थी, तेज झलकता था श्री माँ के चेहरे पर। सभी देख करके आनंदित होते थे। जैसे जैसे श्री माता जी बड़े हुए तो पढ़ने में बहुत ही अव्वल दर्जे में रही। उसके बाद में जैसे जैसे आप श्री माता जी थोड़े से उम्र बढ़ी तो श्री माता जी का जो परिवार था तो स्वतंत्रता सेनानी था। श्री माता जी का परिवार
जेल चला गया, श्री माता जी के पिताजी, श्री माता जी की माता जी, तो श्री माता जी को भी स्वतंत्रता आंदोलन में आना पड़ा और श्री माता जी कई बार स्वतंत्रता आंदोलन से जेल में गई। उसके बाद में क्योंकि बचपन से ही आप शक्ति का स्वरूप में थी, तो इन्होंने मानव के उत्थान के लिए, जिससे कि सामूहिक उत्थान संपूर्ण मानव जाति का हो, ये प्रण अपने मन में लेकर के सहयोग का खोज किया, सहयोग की खोज की, और सहयोग 1970 में श्री माता जी ने प्रदान किया मानव समाज को। उसी दिन से आज तक संसार के 150 देशों में आज सहयोग का प्रचार प्रसार है और श्री माता जी उसकी संस्थापक है। श्री माता जी ने ही हमको सहयोग प्रदान किया अपनी कृपा से। सहयोग करने से किस प्रकार के लाभ प्राप्त हुए? जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जब हम सहयोग में आए तो तन मन धन कुछ भी हमारे पास नहीं था। सर्वप्रथम जैसे ही हम सहयोग का ध्यान करने लगे, सर्वप्रथम हमारा स्वास्थ्य अच्छा होने लगा। हमको समय से नींद आ जाती, पूर्णतः हम 8 घंटे सोते, उसके बाद में समय से हमें भूख लगने लगी और हमारा शरीर में वजन बढ़ने लगा, हमारे शरीर में ताकत आने लगी। उसके बाद जो भी हम कार्य अपने जीवन यापन के लिए करते थे, उनमें हमारी प्रोग्रेस होने लगी, हमको हमारी आमदनी बढ़ गई। आमदनी बढ़ने पे जैसे जैसे हमारा समय थोड़ा सा आगे बढ़ता चला गया, हम आत्मनिर्भर होते चले गए। मानसिक जो हमारी समस्याएं थी, शारीरिक जो हमारी समस्याएं थी, वो धीरे धीरे हमारे निकलने लगी, दूर होने लगी और हम हर प्रकार से संतुष्टि महसूस करने लगे। स्टार्ट। हमारा एक टोल फ्री नंबर है जो 1-800-307-00-800। अंग्रेजी में आजकल हमारे बच्चे ज्यादातर अंग्रेजी बोलते हैं, तो 1800-30-700-800 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। कहीं पर भी आप टोल फ्री नंबर है, इस नंबर को करके सहयोग की जानकारी ले सकते हैं। तुरंत आपको सहयोग की जानकारी दी जाएगी, ध्यान केंद्रों की जानकारी दी जाएगी और आप घर पर बैठ करके कैसे ध्यान करें इसकी जानकारी दी जाएगी। ये पूर्णतया निःशुल्क है और आपको कहीं भी कुछ भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती। हमारी एक सहयोगा वेबसाइट है www.sahyoga.org.in। जय श्री माता जी।